AudioJungle। उत्तर प्रदेश का ये सहारनपुर जिला है और आज हम आए हैं महानगर विधानसभा सीट पर, जहां पर अनेकों प्रत्याशी जो हैं चुनाव मैदान में हैं। वहीं पर बेसिक मुद्दे हैं जिनको लेकर पहली बार चुनाव मैदान में आए हैं मनीष अरोड़ा। पंजाबी समाज से आते हैं और बहुजन समाज पार्टी ने इनको टिकट दिया है और उसी को लेकर कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं। हम इनसे जानेंगे आखिर किन किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव मैदान में आए हैं, क्योंकि कोरोना काल के बाद हर एक व्यक्ति परेशान है। 5 साल भाजपा की सरकार रही है, उसमें हर व्यक्ति परेशान है और उससे पहले अखिलेश यादव की सरकार रही है, जो लोग कहते हैं कि गुंडों की सरकार है। उसमें कहीं ना कहीं लोगों के पास एक विकल्प बचता है और वो है बहुजन समाज पार्टी। और उसी बात को देखते हुए ये बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने इनको यहाँ से विधानसभा का टिकट दिया है और प्रत्याशी बनाया है। पहली बार कोई पंजाबी समाज का चेहरा बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर सहारनपुर महानगर से चुनाव मैदान में है। हम बात करते हैं मनीष अरोड़ा से। जी सर, जी किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में आए हैं? पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, जो शहर के मुद्दे होते हैं, बेसिक मुद्दे, एक आम आदमी को क्या चाहिए? चलने के लिए बढ़िया सड़क, बिजली, पानी। हम लोग इंडस्ट्रीज़ को लेके उसको करेंगे, डेवलप करेंगे, वुडन इंडस्ट्रीज़ को, हैंडीक्राफ्ट्स को। स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे, शिक्षा को लेके करेंगे और रोजगार को लेके जो भी हमसे होगा हम उस पर कार्य करेंगे। आप पहले से ही धनी व्यक्ति हैं। कुछ लोग जो है राजनीति में इसलिए आते हैं पैसा कमाने के लिए। किसी का भी इतिहास उठाकर देख लीजिए, सभी जितने भी पॉलिटिशियन हैं पहले गरीब होते थे, उसके बाद उनका कारवा इतना बड़ा, पहली बार विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने। और आप पहले से ही एक ऐसे परिवार से आते हैं जो पहले से ही लैंडलॉर्ड है, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो आप क्या जनता की किस तरह से सेवा कर पाएंगे? क्योंकि हमने सुना है कि आप अपने खुद से लोगों की पहले से भी सेवा करते रहे हैं। चपाती बैंक आपने चलाया है, कोरोना काल के दौरान जो है आपने लोगों की वो मदद की है शायद कोई कर पाए। देखो, कोरोना काल में जिस समय सब नेता अपने घर में आराम कर रहे थे, उस टाइम मैं सड़कों पे था। मैंने घर घर जाके राशन दिया। मेरी पूरी टीम ने, चपाती बैंक संस्था की पूरी टीम ने, जिसको जैसी जरूरत थी हमने वो पूरी करी। चाहे वो कच्चा राशन हो, तैयार खाना हो या ऑक्सीजन सिलेंडर हो, हमसे जो हुआ मैंने वो किया। उसके अलावा मेरा लक्ष्य कोई पैसा कमाना नहीं है। आज भी वो ज़िंदगी जी रहा हूँ जो विधायक बनने के बाद आदमी जिंदगी सोचता है। भगवान ने सब कुछ दे रखा है। मेरा तो एक ही टारगेट है, बनने के बाद मैं शहर के विकास कर सकूं, इतना काम कर दूं कि अगली बार जनता मुझे खुद घर आके कहे भाई चुनाव लड़वा के। और रही बात जो विधायक निधि होती है, तो जो भी होगी निधि से ज़्यादा पैसा लगाऊंगा, अपनी जेब से लगाना पड़े चाहे, इतना काम कर दूंगा। पंजाबी समाज का आप चेहरा है और ज़्यादातर जो पंजाबी समाज है वो भाजपा की तरफ झुकाव उसका रहता है। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि कोरोना काल के दौरान या फिर लॉकडाउन के दौरान ज़्यादातर पंजाबी समाज जो है व्यापारी है और उनका जो व्यापार है वो लॉस में गया है, काफ़ी नुकसान हुआ है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है जी, जो हमारा पंजाबी समाज ज़्यादातर व्यापारी है, इंडस्ट्रियलिस्ट है। सबसे ज़्यादा त्रस्त इस टाइम पंजाबी है। पंजाबी समाज ऐसा नहीं कि पूरा भाजपा भी जाएगा। मैं देख रहा हूँ कई दिनों से जो लोग मेरा साथ दे रहे हैं पंजाबी समाज। देखो, मेरे जिनसे संबंध है, रिश्तेदारी है और दोस्ती यारी है, हमारा व्यापार भी चलता है। इनके साथ क्या कर रहे हैं लोग? किसी ने मेरी पोस्ट भी डाल दी ना फेसबुक पे, तो 10-20 लोग उसके घर पहुँच रहे हैं, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। ये लोग टॉर्चर करते हैं जाके बीजेपी के लोग। क्या एक आम आदमी को अधिकार नहीं किया अपना वोट देने का? मुझे क्यों नहीं वोट देंगे? मैं हिंदू नहीं हूँ क्या? मैं पंजाबी नहीं हूँ? ये हिंदू मुसलमान करते हैं। ऐसा तो है नहीं मेरे को वोट नहीं देगा पंजाबी, वोट मेरे को दबा के मिलेगा। और ये सब अच्छी बात नहीं कि आप किसी को घर जाके टॉर्चर करो, फ़ोन करो उन्हें, मनीष का पोस्ट क्यों डालो, ये करो। अरे भाई, एक आम आदमी की पूरा अधिकार है, उसकी इच्छा वोट जहाँ मर्जी दे वो। आप किसी को कैसे रोक लो किसी को? और वोट मुझे बढ़िया मिलने जा रहा है इस बार। मुस्लिम समाज का भी आपको काफ़ी समर्थन मिल रहा है, क्योंकि मौजूदा जो सांसद हैं हाजी फजलुर रहमान साहब, वो भी आपके समर्थन में हैं और काफ़ी समय आपके साथ वो जो है कैंपेन में रहते हैं और लोगों से वोट की अपील करते हैं। उसके साथ साथ जो है दलित समाज
क्योंकि दलित समाज की बहुजन समाज पार्टी है, उनका कितना समर्थन आपको मिल रहा है और मुस्लिम समाज का कितना मिल रहा है? देखो, इस बार मुस्लिम समाज में परिवर्तन चाह रहा है और परिवर्तन के विकल्प के रूप में उन्होंने मेरे को चुन लिया इस बार और बढ़िया समर्थन मिल रहा है। एमपी साहब का बहुत सम्मान करते हैं मुस्लिम समाज, मैंने देख लिया वो, क्योंकि उन्होंने एमपी साहब ने उनके लिए काम आए हैं, चाहे वो कोरोना लॉकडाउन के दौरान हो या वैसे भी मदद करते हैं लोगों की। उनकी छवि को लेके हमें बहुत बढ़िया बेनिफिट मिल रहा है और मुस्लिम समाज इस बार मेरे पे विश्वास करके मुझे बढ़िया वोट देने जा रहा है। और रही बात दलित समाज की, दलित समाज हमारी पार्टी का अपना वोट है जो किसी कहने पे नहीं हिलता, उनको सिर्फ अंदर जाके हत्ती दिखता है और बड़ी तादाद में मुस्लिम, दलित और पंजाबी, साथ में सिख समाज और इसके अलावा जो सर्व समाज का वोट मुझे मिलने जा रहा है। जिस तरह से बहन मायावती सहारनपुर आई थी और एक एनर्जी सातों जो कैंडिडेट हैं सहारनपुर के और पूरे मंडल के जितने भी 16 कैंडिडेट हैं सभी को एक एनर्जी देके गई हैं, तो आपको भी क्या ऐसा लगा कि उनके आने से जो है माहौल एकदम परिवर्तन होगा? देखो, हमारी पार्टी ने, हमारी जो नेता है बहन कुमारी मायावती जी ने इस बार 100 से ऊपर टिकट मुस्लिम्स को दिए हैं, जो कि जिससे मुस्लिम्स का भी उनमें मतलब का रुझान बढ़ा है उनका, और उनके आने से दलितों में, मुस्लिम्स में, सभी में एक जोश भरा है और वर्करों में और काम करने की जो है इच्छा वो बढ़ गई, जोश बढ़ गया उनमें। इमरान मसूद जो है एक मुस्लिम चेहरा है और कांग्रेस को छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए, आपसे भी उनकी काफ़ी घनिष्ठ मित्रता रही है और वो अब समाजवादी पार्टी में चले गए हैं, लेकिन मायावती जी का कहना ऐसा था कि वो इधर के रहे ना उधर के रहे क्योंकि उनको कोई भी टिकट नहीं मिला। और क्या मुस्लिम समाज अब जागरूक होकर बहुजन समाज पार्टी के साथ आएगा? देखो, जो बहुजन समाज पार्टी का अपना वोट है वो तो वहीं पर जाएगा ना, वो कहाँ जाएगा? जो शुरू से जुड़ा हुआ है पार्टी के साथ। और मैं आपको बता रहा हूँ, रही बात इसकी, मुस्लिम समाज भी ये तय करेगा कि भाजपा को कौन आ रहा है, उसके साथ चलेगा। मौजूदा विधायक संजय गर्ग हैं और उनके भी काफ़ी लोगों में जो है कहीं मोहल्लों में जो है विरोध है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि कोरोना काल में जब उनकी आवश्यकता थी तो वो सड़क पर नहीं आए, लोगों की कोई मदद नहीं कर पाए, तो आप उनके बारे में क्या कहें? देखो, जब ये लोग, इन लोगों ने, मुस्लिम हमारे भाइयों ने आज तक 20 साल हो गए उनको वोट दिया, उनको ताकत दी, उसके बदले में उन्हें क्या चाहिए बेचारों को? वो ये तो कह नहीं रहे हमें गाड़ियाँ दो, हमें कोठियाँ बना के दो, वो इतना तो मांग रहे कि हमारे बुरे वक्त में कम से कम एक आदमी हमारे खड़ा तो हो जाए। लॉकडाउन में जब लोग महामारी चल रही थी, लोग भूख से मर रहे थे, अगर उसमें थोड़ा सा अगर ये मदद कर देते तो आज पब्लिक उन्हें कंधे बिठा के घुमाती। वो लोग इसलिए परेशान है कि उनके बुरे वक्त में कोई काम नहीं आया। कोरोना लॉकडाउन तो 2 साल से लग रहा है, वो तो बेचारे 20 साल से वोट देते आ रहे हैं। तो उनकी जो परेशानी सिर्फ इतनी है कि हमें बुरे वक्त में किसी ने पूछा नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि चपाती बैंक में आप इसलिए सेवा की है आपने कि आगे आप चुनाव लड़ सकें, लेकिन ऐसा कोई रुझान नहीं था कि आप चुनाव लड़ें। तो इसके बारे में उन लोगों को आप क्या मैसेज और क्या जवाब देना चाहेंगे जो इस तरह की बात करते हैं? देखो, मैंने चपाती बैंक चलाया, मैंने अच्छा काम तो किया। जो लोग बुरा काम कर रहे वो भी तो चुनाव लड़ते हैं, जो बुरा काम कर रहे वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो अच्छा काम करे उसको अधिकार नहीं लड़ने का। मैंने काम किया, आज मेरा नाम कमाया मैंने, उन गरीबों की दुआ लग रही मुझे। जो लोग लूट घसोट कर रहे वो भी लड़ते चुनाव, तो मैंने काम किया, करता रहूँगा आगे। मतलब जो आदमी अच्छा काम कर रहा वो चुनाव नहीं लड़ सकता, जो आदमी गलत काम कर रहा वो चुनाव लड़ सकता है, ये कौन सी बात है? तो यहाँ पर मनीष अरोड़ा है, बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं महानगर सीट पर, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, उद्यमी हैं, व्यापारी हैं, और उसी बात को देखते हुए काफ़ी संख्या में जो मुस्लिम समाज है वो भी बसपा का वोट बैंक है, दलित समाज है वो भी बसपा का वोट बैंक है, और प्लस पॉइंट इनके लिए ये है कि ये पंजाबी समाज से आते हैं और पंजाबी समाज भी इनके फेवर में है। अब देखना होगा कि लोग कितने जागरूक हैं, क्योंकि सब ने सपा को भी देख लिया, भाजपा को भी देख लिया। पहली बार अगर इनको विधायक बनने का मौका मिलता है सहारनपुर महानगर में, तो इनका कहना है कि अपने खुद के पैसों से लोगों का जो है काम कराएंगे। जो निधि आएगी उससे तो काम होगा ही होगा, लेकिन अपने खुद के पैसों से भी लोगों का भला कर पाएंगे, क्योंकि पहले से ही समाज सेवा की जो भावना है वो इनके अंदर है। कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन में जहां लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था,
वो सबसे बड़ी एक समस्या थी लोगों के लिए, लेकिन इन्होंने अपने खुद से पैसे इस्तेमाल करके अपने सहयोगी दोस्तों के साथ मिलकर उस चपाती बैंक के द्वारा जो है इन्होंने लोगों का भला किया। जो लोग इस बात को बोलते हैं कि उन्होंने चपाती बैंक इसलिए चलाया, तो उन्होंने जवाब दिया है कि जो लोग पॉलिटिशियन में आकर करोड़ों रुपया कमा लेते हैं वो भी चुनाव लड़ते हैं। आखिर इन्होंने अपने से सेवा की और उस सेवा से आज इनको ये मौका मिला है चुनाव लड़ने का और अपनी इस जीत को दर्ज कराने का। तो मनीष अरोड़ा हमारे साथ हैं, वो बात हमने आपसे इनसे कराई है और चुनाव का माहौल है। अन्य प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में हैं। देखना होगा 14 फरवरी को चुनाव होगा और किसकी सत्ता आती है और कौन विधायक बनता है, एक बड़ा सवाल है। 14 फरवरी को चुनाव होगा, 10 मार्च को इसका रिजल्ट होगा। दूध का दूध पानी का पानी होगा। जनता किसके साथ जाती है, सही व्यक्ति के साथ जाती है या फिर जैसे चलता था वैसे ही चलता रहेगा। सहारनपुर से न्याय परिक्रमा के लिए प्रशांत वर्मा, मोनू कुमार की खास रिपोर्ट। सिर्फ कह देने की नहीं है माताओं, मेरी बहनों, जब हम ये बात करते हैं कि हम आपके साथ हैं, तो आप सारी जनता का विश्वास, आपकी उम्मीदें, आपकी जिम्मेदारी लेने का काम करूंगी मैं। आप एक बार मौका दें हमें खिदमत का। कहाँ थे हमारे विधायक जी जब लोगों के पास नौकरियां नहीं थी? कोरोना में लोगों के काम धंधे सब बंद हो गए, बेरोजगारी आ गई। कहाँ थे विधायक जी? नौकरी के लिए लोग रोते रहे, बिलखते रहे, विधायक जी हमारे पास खाने को नहीं है। कहाँ थे वो? महंगाई देखिएगा आप। हम महिलाएं जानती हैं, जो घर बनाती हैं, घर को चलाती हैं, वो जानती हैं महंगाई ने हमारे ऊपर कैसे दम तोड़ दिया हमारा। सिलेंडर के रेट बढ़ गए, चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया सबके लिए। एक एक चीज महंगी हो गई, एक एक चीज। जो हम महिलाएं सोचती थी कि जो खाने के लिए, राशन के लिए अपने पति से पैसा लेती है, आप बताइए हुए कि नहीं हुए? हमारी रोटियां जलाने वाले कौन है? आप सभी जानते हैं। अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, कहाँ थे वो लोग जब हम मर रहे थे? हमारे पास खाने के लिए नहीं था, किसी ने हमें पूछा? नहीं पूछा। संजय गर्ग जी कहाँ थे? मैं आप सबसे जवाब मांगती हूँ, एक बार हमें मौका दें। मैं आपके बीच की हूँ, आपका दर्द समझती हूँ। मैं जानती हूँ हम महिलाएं क्या क्या झेलती हैं घर चलाने के लिए। आपसे दरख्वास्त करती हूँ, एक बार मौका दें, एक बार हमें आजमाएं तो सही। आपके साथ ना खड़ी मिली तो अगली बार वोट मांगने भी नहीं आऊंगी। नहीं आऊंगी आपसे वोट मांगने, नहीं कहूंगी आप हमारा साथ दें। आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आज आप लोगों ने बहुत सम्मान दिया, शुक्रगुजार रहूंगी आपकी तय उम्र। एक बार सेवा का मौका दे, आने वाली 14 फरवरी को हाथी का बटन दबाए, मनीष अरोड़ा जी को जिताए। ये जीत हमारी नहीं, ये जीत आपकी होगी। विधायक हम नहीं, विधायक आप बने। हमारी तो उस ऊपर वाले से इतनी ही मनोकामना है कि अगर हम जीत जाएं तो ये जीत हमारी ना हो, ये जीत आपकी हो। बहुत बहुत शुक्रगुजार। बहुजन समाज पार्टी मनीष अरोड़ा। Audio Jungle.